हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कल हम लोगों ने गुरु बीजाणुधरण की क्रिया के बारे में पढ़ा था कि गुरु बीजाणुधरण की क्रिया में क्या होता है। जो गुरु बीजाणुधानी होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणकोश बनाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कल पढ़ा था। अब गुरु बीजाणुधरण की क्रिया में भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसेक बनता कैसे है, उसका पूरा डेवलपमेंट कैसे होता है, वो आज आप लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो आज आप लोग पढ़ेंगे भ्रूणकोश या मादा युग्मक का विकास। तो भ्रूणकोश या मादा युग्मक का विकास होता कैसे है? जब गुरु बीजाणु भ्रूणकोश जब बन जाता है, मादा युग्मक जब बन जाता है, तो जैसे ही मादा युग्मक बनता है ये क्या करता है, ये बीजांड काय का ज्यादा से ज्यादा स्थान घेर लेता है। ठीक है, जैसे ही ये बनता है इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, एक मुख्य केंद्रक पाया जाता है। और जिस तरह से परागकण जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, एक कोशिका होती है, उसी तरह से जो भ्रूणकोश होता है ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड या अगुणित होता है, एक कोशिका होती है। ठीक है, तो इसमें एक मुख्य केंद्रक पाया जाता है। इसका जो केंद्रक होता है वो क्या करता है? एक बार समसूत्री विभाजन करता है। ठीक है, केंद्रक क्या करता है? इसका एक बार समसूत्री विभाजन करता है। और समसूत्री विभाजन में आप लोग जानते हैं कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती है। इसका जो केंद्रक होता है ये एक बार समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रक में बढ़ जाता है, एक ये और एक कितने केंद्रक में बढ़ जाता है? ये दो केंद्रक में बढ़ जाता है। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर, इसमें भ्रूणकोश के अंदर केंद्रक के अलावा ये जो दूसरे संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, ये वाली जो संरचना है इसे क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। इसके अलावा इसमें कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो केंद्रक है वो क्या करेगा? एक बार समसूत्री विभाजन करेगा और एक बार समसूत्री विभाजन करके कितने केंद्रक बना लेता है? दो केंद्रक बना लेता है। ठीक है, अब जैसे ही ये दो केंद्रक बनाएगा, भ्रूणकोश कहाँ पर है? इस तरह से ये बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है। तो बीजांड का नीचे की तरफ क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। और ऊपर की तरफ कौन सा भाग होता है? चलाजा होता है। तो जैसे ही ये दो केंद्रक में बढ़ जाता है, इसका एक केंद्रक नीचे बीजांड द्वार की तरफ आ जाता है, दूसरा केंद्रक कहाँ चला जाता है? चलाजा या निभाग की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब ये दोनों केंद्रक क्या करेंगे? दूसरी बार दोनों केंद्रक समसूत्री विभाजन करेंगे और दोनों केंद्रक फिर से क्या करेंगे? समसूत्री विभाजन करके ये दो से कितने केंद्रक बन जाएंगे? चार केंद्रक बन जाएंगे। तो यहाँ पर कितने केंद्रक हो गए? ये चार केंद्रक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर दो केंद्रक किधर है? निभाग की ओर है। और दो केंद्रक कहाँ होते हैं? ये बीजांड द्वार की ओर होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये चार केंद्रक फिर से समसूत्री विभाजन करेंगे। तीसरी बार इनमें समसूत्री विभाजन होगा और ये क्या करेंगे? समसूत्री विभाजन करके ये चार से कितने केंद्रक बन जाएंगे? आठ, क्योंकि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही हैं। तो अब ये चारों जब केंद्रक जब समसूत्री विभाजन करेंगे तो कितने केंद्रक बना लेंगे? आठ। ठीक है, तो ये आठ केंद्रक बन जाते हैं। इस तरह से चार केंद्रक कहाँ बनेंगे? ये ऊपर की तरफ, निभाग की तरफ। और चार केंद्रक कहाँ बनते हैं? बीजांड द्वार की तरफ बनते हैं। ठीक है, चार केंद्रक बन जाते हैं। जब ये चार केंद्रक कंप्लीट हो जाते हैं तब अब समसूत्री विभाजन नहीं होगा, समसूत्री विभाजन यहीं पर बंद हो जाएगा। अब ये चार केंद्रक बनने के बाद क्या होता है? एक केंद्रक ऊपर से चलना शुरू होता है। ठीक है, निभाग की ओर से, और दूसरा केंद्रक नीचे से चलना शुरू होता है बीजांड द्वार की ओर से। और ये दोनों केंद्रक बीच में आकर क्या करते हैं? रुक जाते हैं। अब ऊपर की तरफ कितने केंद्रक रह जाते हैं? ऊपर की तरफ केवल तीन केंद्रक रह जाते हैं। और तीन केंद्रक कहाँ रह जाते हैं? नीचे की तरफ रह जाते हैं। दोनों साइड से जो एक एक केंद्रक चलना प्रारंभ करते हैं वो बीच में आकर क्या करते हैं? रुक जाते हैं। ठीक है, तो अब केंद्रक तो अभी पूरे 8 होते हैं ये। ठीक है, अब जो ऊपर की तरफ जो केंद्रक होते हैं वो क्या कहलाती हैं? तीन प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक है, जो नीचे की तरफ केंद्रक होते हैं उसमें जो एक बीच वाली कोशिका होती है वो क्या कहलाती है? अंड कोशिका। और साइड वाली जो दो कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सहायक कोशिकाएं। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? अंड उपकरण। अंड कोशिका और सहायक कोशिकाओं को मिलाकर क्या कहते हैं? अंड उपकरण। ठीक है, अब ये जो बीच वाले दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं ये क्या करते हैं? ये दोनों एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं और ये अगुणित से कैसे हो जाते हैं? द्विगुणित हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों मिल जाते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अगुणित, अगुणित प्लस अगुणित बराबर द्विगुणित। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये भ्रूणकोश का विकास कैसे होता है? जब भ्रूणकोश बन जाता है गुरु बीजाणुधरण की क्रिया के फलस्वरूप, तो ये बीजांड काय का अधिक से अधिक भाग घेर लेता है। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक क्या करता है? समसूत्री विभाजन करके एक से दो केंद्रक बनाता है। अब ये दोनों केंद्रक दूसरी बार समसूत्री विभाजन करते हैं और कितने केंद्रकों में बढ़ जाते हैं? चार केंद्रकों में बढ़ जाते हैं। ये फिर से तीसरी बार समसूत्री विभाजन करते हैं और 8 केंद्रक बना लेते हैं। अब इनमें से एक केंद्रक ऊपर की ओर से और दूसरा केंद्रक नीचे बीजांड द्वार और निभाग की ओर से चलना प्रारंभ करते हैं और बीच में आकर रुक जाते हैं। अब ऊपर की तरफ 3 रह जाते हैं, नीचे 3 रह जाते हैं और बीच में जो रुकते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है,
तो ऊपर की तरफ की जो 3 केंद्रक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं। नीचे की तरफ जो 3 केंद्रक होते हैं उनमें एक अंड कोशिका होती है और अंड कोशिका के साइडों में 2 कौन सी कोशिकाएं होती हैं? सहायक कोशिकाएं। जो बीच वाले केंद्रक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ठीक है। और अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? अंड उपकरण या एग एपरेटस कहते हैं। ठीक है। तो ये वाले डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना और नोटबुक पर बना लेना। सबको ये अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक है, बाय। इसके बाद निषेचन की क्रिया होती है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।